प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से आप सभी के बीच में कुछ बातों को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, और वो ख़ास तौर पर सुसमाचार के विषय में है। और अक्सर जब भी मेरा वीडियोस या मैसेज होता है तो वो सुसमाचार को लेकर ही होता है, क्योंकि सारा फोकस या हम सारे विश्वासी लोगों का अगर कोई सेवा ज़्यादा होनी चाहिए या कोई फोकस अगर होना चाहिए तो वो केवल सुसमाचार पर होना चाहिए। क्योंकि इसी विषय को जब हम ध्यान देते हैं, इसी पर जब हम फोकस करेंगे तो कलीसिया दुगनी होगी, परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा, कई लोग उद्धार पाएंगे, कई लोग बचाए जाएंगे। हालेलुया। सो मेरा ये कहना है कि बाइबल में हम जितनी भी सेवक लोगों को देखते हैं, यीशु के चेलों को देखो या जितनी भी जुने करार में जो लोग थे, उन लोगों ने जो सेवकाई की, अब हालांकि वो उनकी जो स्थिति थी वो अलग थी, लेकिन आज की स्थिति हमारी अलग है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि जैसे उन्होंने किया वैसा हम करें, लेकिन जैसे उन्होंने जो सेवकाई की थी उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हालेलुया। उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि जितने भी लोगों ने सेवकाई की उन्होंने दुख उठाकर सेवा किया। और मेरा ये कहना है कि इन दिनों में हमें प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए हमें दुख उठाकर सेवा करना है, सुसमाचार का काम करना है। साथ ही साथ आज हम जितने भी सेवक को बाइबल में देखते हैं उनसे हम सीख सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार की कुर्बानी की, किस प्रकार का उन्होंने दुख उठाया, किस प्रकार का उन्होंने कैसे कैसे उन्होंने मार खाया। ये सब किसके लिए? प्रभु के लिए। और प्रभु ने उनका नाम बाइबल में लिखा। हालेलुया। ये बाइबल में क्यों लिखा? बाइबल में क्यों लिखा गया है? क्योंकि हम उसमें सीख सकते हैं कि आज के दिनों में हम कैसे सेवकाई करें। और आपको पता हो, आज हो सकता है कि ये लॉकडाउन में हमारी परिस्थिति ख़राब हुई होगी, हमारे पैसे खर्च हुए होंगे, हमारा काफ़ी नुकसान हुआ होगा, हमें 2 महीने से पेमेंट नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो आज कई लोगों को ये टेंशन है कि लॉकडाउन खुलने के बाद हमें काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारे काम पे हम जाएंगे तो सही लेकिन पगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सब कुछ आप प्रभु के ऊपर छोड़ दो। लेकिन प्रभु आपके सिचुएशन को तब बदलेगा जब आप उसकी इच्छा को पूरा करोगे। आपने जो कुछ भी खोया है, आपका जो कुछ भी नुकसान हुआ है, परमेश्वर उसको सही करेगा। आपका सारा प्रॉब्लम्स परमेश्वर सही करेगा। बस एक शर्त है कि उसकी इच्छा को पूरी करो। आप जो प्रार्थना करते हो उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करो। आप प्रार्थना में क्या मांगते हो, आप क्या इच्छा रखते हो, प्रतिदिन आपके अंदर कौन सा बात है जिसके लिए आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, ऐसी बातें आप लोगों से करो। ऐसा कुछ करो कि लोगों का आत्मा जीतना चाहिए। हमें लोगों को केवल खुश नहीं करना है, हमें लोगों को सिर्फ आनंद में नहीं रखना है, बल्कि उनको सही दिशा दिखाना ज़रूरी है कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाना है, यीशु के बारे में उनको जानकारी देना है, सही तरीके से सही शिक्षा के साथ परमेश्वर का हमें महिमा करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपको लोग तब सुनेंगे जब आप प्रभु की इच्छा को पूरा करोगे। मतलब लोग आपको सुनेंगे जब प्रभु की बातें प्रभु जो चाहते हैं वही आप करोगे, तो लोग आपको सुनेंगे, लोग आपका आदर करेंगे और आपके द्वारा उनका उद्धार होगा। हालेलुया। और आपके जीवन में परमेश्वर के नाम की महिमा, परमेश्वर के नाम की गवाही और परमेश्वर के नाम की जय जयकार हमेशा होती रहनी चाहिए। कितना भी मुसीबत क्यों ना आए, कितना भी संकट क्यों ना आए, सब कुछ प्रभु पे छोड़ दो। क्योंकि वो कहता है कि संकट के दिन तो मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। और कोई बीमारी हम पर राज नहीं कर सकती। अगर हम यीशु की सही सेवकाई करते हैं तो हम पर बीमारी राज नहीं कर सकती, हमारे पर बेवजह कोई प्रॉब्लम्स खड़ा नहीं होगा। हाँ, यीशु के लिए कोई भी दुख उठाना पड़े, यीशु के लिए मार खाना पड़े, यीशु के लिए जेल जाना पड़े, तो ज़रूर ये दुख उठाओ और इसमें आनंद मनाओ, क्योंकि यीशु के साथ भी ऐसा ही हुआ। और जो यीशु के साथ हुआ वो हमारे साथ क्यों ना होगा। और आपको पता है, कुछ लोग हैं बोलते हैं कि हमने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा सेवकाई किया, इतना अच्छा भला किया, लेकिन उस व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो ये भी मत भूलना, यीशु के पास हर बात की बोलते ना जवाब था, कि जो आज हमारे साथ हो रहा है ना वो उसके साथ भी हुआ था। उसने सब कुछ अच्छा किया था, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, है ना। यीशु को भी बहुत कुछ सहना पड़ा, बहुत कुछ
बदनामी सहनी पड़ी, तो उसने आखिरी तक क्या किया? प्यार किया। प्यार रखकर सेवा करो। आपके अंदर भलाई का आत्मा होना चाहिए, आपके अंदर क्षमा करने का आत्मा होना चाहिए, आपके अंदर प्यार का आत्मा होना चाहिए, आपके अंदर सुसमाचार का आत्मा होना चाहिए। वो सुसमाचार आप लोगों को दो, और जो बाइबल में है वही बातों हमको उनके सामने रखना है। हमें यीशु को पेश करना है, अपने आप को नहीं। हमारे द्वारा यीशु को पेश करना है। परमेश्वर ने हम पर एक विश्वास रखा है कि हम उसकी सेवा करेंगे। हालेलुया। यीशु ने हम पर विश्वास किया है कि हम उसकी सेवकाई करेंगे, और ये जिम्मेदारी हमें प्रभु ने हर एक व्यक्ति को, हर एक विश्वासी को ये अधिकार दिया है, ये हक दिया है कि तुम ये सेवा कर सकते हैं। और सभी लोग ये वचन को जानते हैं कि मत्ती 28 का 18, 19, 20, इस वचन को बहुत ध्यान से पढ़े। मत्ती 28 अध्याय वचन 18, 19, 20, इसे आप लेकर चलो। आपके सारी परेशानी दूर हो जाएगी, आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। लेकिन इस काम को जीवन के अंत तक करना। आपको इस काम के लिए अगर मरना पड़े तो मरना पसंद करो, लेकिन कभी पीछे नहीं हटना। प्रभु की कोई भी काम के लिए कभी पीछे मत हटना, हमेशा आगे बढ़ना, और कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए उसमें खड़े रहना, निडर होकर खड़े रहना, और निडर होकर सेवकाई करना, और निस्वार्थ होकर सेवकाई करना। सेवकाई इसलिए नहीं करना कि हमें कुछ मिलेगा, सेवकाई इसलिए करो कि प्रभु तुमसे खुश होगा, और जो प्रभु को खुश करेगा स्वयं परमेश्वर उसको खुश करेगा। इसमें कोई शक नहीं कि परमेश्वर आपको खुश नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि जो उसका काम करता है परमेश्वर उसको खुश करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो यही मेरा मैसेज है आप सभी के लिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस रिकॉर्डिंग के द्वारा आपको आशीषित करे।